झारखंड बीएड का दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, करेंगे भी। और उसका सिलेबस आप लोग का क्या होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न आप लोग के लिए रखा गया है, जितने भी लोग बाहर से या झारखंड से ही झारखंड बीएड की डिग्री 2 साल की डिग्री लेने वाले हैं, उनके लिए क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न है, आइए आसान भाषा में आपको ध्यान में आ रहा होगा। 2 ऐसा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है जिससे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और आसानी से इंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा में आप लोग सफल भी हो सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा मेहनत कर देंगे और हिंदी को इग्नोर कर देंगे, इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे। अब जो सीबीएसई वाले हैं, मतलब जो इंग्लिश समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड का क्या सिलेबस होने वाला है और इस सिलेबस को आप लोग कैसे समझ सकते हैं और कैसे आसानी से आप इसको निकाल भी सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए या आपका मन होगा प्राइवेट कॉलेज का, जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस आपको मेहनत जैसे हम बताते हैं वैसे करना पड़ेगा और इस सिलेबस को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि क्या झारखंड बीएड का जो है सिलेबस दिया गया 2024 का, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा जैसे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा है और सिलेबस के बारे में चर्चा है, जो कि यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, कैसे आसान आप लोग के लिए हो सकता है। तो जितने भी लोग झारखंड में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी निकाला गया है, जिसमें आप आराम से बीएड की डिग्री ले सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से आप टीचर बन सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम दिया जाता है, चाहे आप कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं भी टीचर की वैकेंसी निकलेगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप टीचर बन पाएंगे। ठीक है, और कौन सा टीचर, तो हायर लेवल का, मतलब 6 के ऊपर, मतलब 1 to 5 के लिए तो डीएड करना जरूरी होता है, लेकिन ये बीएड है तो यहाँ पे 6 से ऊपर का जो आप टीचर बनेंगे, 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का, वो आप इसके जरिए बन सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। एग्जाम पैटर्न का अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम रखा गया, एग्जाम डेट भी आप लोग का दे दिया गया है कि 21 तारीख चौथा महीना 2024 को हम एग्जाम भी ले लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम जो लेंगे। प्रवेश परीक्षा जो इसका होगा वो आपका डेट भी दे दिया गया है। वो प्रवेश परीक्षा इस एग्जाम पैटर्न और इस सिलेबस पर होने वाला है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 1 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जो और किसी में नहीं रहता है, चाहे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड भी आपको लग सकता है। टाइम आपको 2 घंटा का यहाँ पे दिया जाता है, जो कि आपका 120 मिनट में आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन को बनाना है आपको, है ना। 120 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 100 क्वेश्चन। और 1/4 का निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा आपको टफ लगेगा यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग क्यों रखा गया है प्रवेश परीक्षा में, ये रहता ही है। 1/4 का मतलब 4 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं, ठीक है, गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आप सही भी किए हुए हैं उसका भी मार्क्स काट लिया जाता है। मतलब 4 क्वेश्चन गलती करेगा तो 5 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, क्यों काटा जाएगा? क्योंकि 4 क्वेश्चन तो 4 नंबर ये गलत ही आप किए और एक जो सही किए थे उसका भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में लेकर के चलिएगा, उसी हिसाब से आपको सिलेबस पर मेहनत भी करना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पेपर का जो मोड होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जिसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रवेश परीक्षा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में होता क्या है कि जितना जरूरत आप लोग को है बीएड करने का, उतने बीएड कॉलेज जो झारखंड में है वो चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनको भी जरूरत है कि आप उस कॉलेज में जाएं और वहां पे शिक्षा लें ताकि उनका भी फायदा हो, है ना। कॉलेज क्यों बैठा हुआ है आप लोग का एडमिशन के लिए, वो चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है। नहीं जाइएगा तो उसका फिर कैसे चलेगा काम। तो ये चीज है, इसलिए आप लोग का कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा और लगभग लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बात क्या है कि कम परसेंटेज में सरकारी में आप लोग का एडमिशन होता है। अब सबका एडमिशन तो सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाएगा और प्राइवेट में बहुत सारा का हो जाता है। मतलब कम नंबर भी लाएंगे तो प्राइवेट कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाता है जहां पे कुछ रुपए लगते हैं। जैसे बीएड करने में आपका लगभग 2 लाख रुपया खर्चा होगा, 1,80,000 1,90,000 प्राइवेट में खर्चा होगा। ठीक है, तो वहां पे आप दे करके और ऐसे सरकारी से करेंगे तो 30,000 40,000 में आपका निपट जाता है। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे सबको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज लगभग को मिल ही जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैक्सिमम स्कोर ये सोच करके करना है कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो पैसा बच जाएगा, लेकिन क्लास आप लोग को करना पड़ेगा। और जहां तक बात रहा सरकारी और प्राइवेट का, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का, तो डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, डिग्री समान होता है, उसका वैल्यूएशन भी समान होता है। जितना परसेंटेज आप लेंगे उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म फिलअप सबसे पहले आप लोग कर रहे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, ऑनलाइन जो फॉर्म निकला है इसको भरे होंगे, कुछ पैसा भी लगा होगा भरने में, है ना। इसका डेट भी आप लोग के पास है और स्टैंड भी हो सकता है। अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, गलती मत करिएगा। फॉर्म फिलअप किए, एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का, एडमिट कार्ड पहले आएगा, उसको एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा इस सिलेबस पर होगा। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग यानी कि आपका कितना नंबर आया है तो आपको प्राइवेट मिलेगा, कितना नंबर आया तो सरकारी। अब जिसका ज्यादा नंबर रहता है उसको सरकारी मिलता है, जिसका थोड़ा कम नंबर रहता है उसको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाता है। जैसा आप चॉइस रखेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था जो कि हम बताए, जो कि क्वेश्चन मार्क्स हो गया, टाइम हो गया, निगेटिव मार्किंग, पेपर सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए। आप ध्यान से आप लोग समझिए कि सिलेबस क्या कहता है आप लोग का, यानी कि झारखंड बीएड का सिलेबस क्या कहता है,
ग्रेजुएशन आप लोग कर लेंगे तभी बीएड कर पाएंगे। अब सिलेबस में आपका हिंदी सबसे पहले दिया गया है। हिंदी क्या है? अब सामान्य हिंदी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना, तो लगभग 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य हिंदी से। सबसे पहले तो नजर ये दौड़ाइए कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, इसीलिए सिलेबस को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं उनके लिए तो और जरूरी होता है। जैसे 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ रहा है, और 40 क्वेश्चन सीधा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ रहा है, यानी कि 40 क्वेश्चन। अब 100 में से 40 यानी कि 40% वेटेज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया यहाँ पे, ठीक है। और रीजनिंग का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 30 नंबर। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, दो ऐसा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है जिससे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और आसानी से एंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा में आप लोग सफल भी हो सकते हैं, और वहां पे आपका काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है, और या सबसे ऊपर का प्राइवेट कॉलेज जो आप चुने हैं अच्छा, जो आपके नजदीक में है, वो आपको मिल सकता है, ठीक है। ये चीज। और बीएड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे झारखंड में बीएड करना चाहते हैं तो आप बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट को आप लोग देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें दोनों में से इजी अगर आप पूछे कि इजी कौन सा है, किसको हम पहले कर सकते हैं। देखिए, करने का जहां तक बात है, जो मैक्सिमम लोग करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो अलग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 30 नंबर उनको डायरेक्ट यहां से मिल रहा है, 30 नंबर डायरेक्ट मिल रहा है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। और दूसरा क्या करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे को तो नॉलेज ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जहां पे आपको एक शिक्षण शैली संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपका काम क्या होगा, डीएलएड आप क्यों कर रहे हैं, बीएड क्यों कर रहे हैं, आप सीटेट क्यों दीजिएगा, एस्टेट क्यों दीजिएगा, है ना, क्यों दीजिएगा? टीचर बनने के लिए। टीचर बनकर आप क्या करिएगा, तो पढ़ाइएगा। तो ये वही आपका जांच करेगा कि आप पढ़ाने में कितना उत्तम, अभी तक आप क्या ज्ञान रखते हैं पढ़ाने के क्षेत्र में। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घुमावदार, मतलब कॉमन ही क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप बिना पढ़े भी बनाएंगे, और हो सकता है बहुत सारा प्रयास भी आप कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, फिर भी नहीं बना पाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करेंगे, लेकिन जरूरी मेहनत जहां पे आप उसको सफल बना सकते हैं वो आपका रीजनिंग का होगा। और दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग का कमजोर होगा, हम जानते हैं, लेकिन हिंदी आपका 15 क्वेश्चन जो है इसको छोड़ना ही नहीं है आपको। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा मेहनत कर देंगे और हिंदी को इग्नोर कर देंगे, इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे। आप जो सीबीएसई वाले हैं, मतलब जो इंग्लिश समझते हैं, तो इंग्लिश पढ़ेंगे कोई दिक्कत, लेकिन हिंदी को नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं। अगर आप ये बोलेंगे हम बहुत कमजोर है, हिंदी एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, यहाँ पे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही मात्र करेंगे, लेकिन आपको 15 में से 13-14 स्कोर करना, क्योंकि आपको स्कोर पर ध्यान देना है। आपको सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट अच्छा कॉलेज चाहिए, जो आप फर्स्ट चॉइस में दिए हैं, सेकंड चॉइस में दिए हैं, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी पे पकड़ बनाते हैं और रीजनिंग पे पकड़ बनाते हैं, तो अब देख लीजिए 30 और 15 यहाँ पे 45 ये हो गया। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब मैक्सिमम लोग मैक्सिमम स्कोर ही करते हैं, तो 40 में से अगर 30 भी रखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका 75 तो यहीं पे हो गया, और बाकी यहाँ पे बचता है तो 15 यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये 15 दूना 30, 40 70 30 100, टोटल मिला के 100 है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये छोड़ना नहीं है। कौन कौन सा, तो हिंदी हो गया आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है ना, देखिए सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप आगे जब पढ़ाई शुरू करें, अब अभी से आप क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका कंफ्यूजन क्या बनेगा कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को हम पढ़ें, किसको शुरुआत करें, कैसे हम बीएड कर पाएंगे। तो ये सबसे जरूरी होगा कि रीजनिंग को आप जरूर शुरू करिए अभी 30 क्वेश्चन के लिए, और 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपको सही करके आना है। क्यों करके आना है? क्योंकि रीजनिंग कोई नहीं छोड़ेगा, आप कैसे छोड़ सकते हैं। ये सही कर लिए, हिंदी पर पकड़ बना लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड, बस। अब एक सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। अब इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3 ही सब्जेक्ट पर मेहनत करिए ना। और कितना आसान तो सिलेबस है, मतलब रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे आसान, जिससे आपका 70 क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो ये बहुत बड़ा आपका योगदान रखेगा। उसके बाद बात करते हैं आपका हाई स्कोर करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पे 70 75 80 85 यही लगभग में आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आप लोग को। तो ये आपका देखिए एग्जाम सेंटर भी रखा गया, रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुमका है, पलामू है। आप जहां से भी इस फॉर्म को भरेंगे, आपका एग्जाम सेंटर जो एंट्रेंस एग्जाम का होगा वो यहीं पे रखा जाएगा, यहीं पे आपका एडमिट कार्ड का जो है एग्जाम सेंटर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सिलेबस को आप लोग समझ गए कि 4 सिलेबस है, कौन कौन सा, हिंदी है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका रीजनिंग है। ये चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो टीचिंग और रीजनिंग। ये दोनों को अगर आप पकड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मेहनत का अगर जहां तक बात है तो आप रीजनिंग पे और हिंदी पे ज्यादा करिए, ताकि आप ये दोनों में स्कोर कर लिए तो इसमें ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ेगा। और इसके लिए थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए बुक भी निकाल दिया गया है जो कि आपको हम बता, और इसी सिलेबस को आप अच्छे से समझने के लिए इस बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा निकाल दिया गया, स्पेशल झारखंड बीएड के लिए निकाल दिया गया है। जहां पे आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं 2024 में, उसके लिए संपूर्ण स्टडी गाइड बुक निकाला गया, ठीक है। यह अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से परीक्षा पेपर 2023-22 के सॉल्व पेपर भी इसमें दिए गए हैं। मतलब कि जो 2023 में 22 में
जो पेपर हुआ है बीएड का झारखंड का, उसका जो पेपर है वो भी इसमें दिया गया है कि समझ पाएंगे आप कैसा पेपर आया, और प्रश्न भी 2300 प्लस दिया गया है और थ्योरी भी दिया गया है। इस आप गाइड को पढ़ सकते हैं झारखंड बीएड के लिए। जितने भी लोग नए हैं नहीं समझते हैं, गाइड को पढ़ करके आप अच्छे से इस पूरे सिलेबस को समझ सकते हैं और आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो ऑनलाइन परचेज करने में इसको, ठीक है। जरूर आप लोग चेकआउट करिए, नीचे लिंक दिया गया है और आप इसको परचेज करके पढ़िए और बताइए कैसा आपको ये बुक लगा और कितना आपका अच्छा तैयारी जा रहा है, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड में भी जो बीएड हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन सबका सफल नहीं हो पाता है। कुछ लोग बीएड की डिग्री बस रखे रह जाते हैं आजीवन, मतलब जीवन भर, क्योंकि उनको बस बीएड का डिग्री चाहिए था, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। और अभी से अगर आप इस सिलेबस पर, इस एग्जाम पैटर्न पर मेहनत करते हैं तो आपका आगे चल के रास्ता भी आसान होते जाता है। आप सिर्फ फॉर्म भरने वाले में से नहीं आते हैं, आप सफल इंसान में भी आएंगे। यानी कि बीएड किए, एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ करके निकाले, इसके बाद आप क्या किए, क्लास किए, अगर सरकारी मिल गया आपको अच्छा से तो आप क्लास किए, वहां भी आपको नॉलेज मिला, फिर सीटेट स्टेट क्वालिफाई किए, है ना, वो क्वालिफाई किए। उसके बाद आप क्या किए कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, अगर बिहार में दे रहे हैं तो उसके द्वारा अगर एग्जाम पास कर लेते हैं तो और अच्छा है। मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे आपका चयन हुआ और आप अच्छे जिंदगी जी पाए। और एक व्यक्ति होगा जो कि आपका क्या करेगा, बस उसके पास बीएड का, डीएड का डिग्री बहुत पहले से भी होगा और अभी भी वो लेंगे और रख देंगे, उनका नौकरी नहीं लग पाएगा। तो आपको अभी से मेहनत करते रहना ताकि ये सब चीज आगे भी आपको मिलेगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको आगे भी मिलेगा, क्वेश्चन इससे देखने के लिए, रीजनिंग से, हिंदी से मिलेगा, तो आपको छूटे ना, इसलिए अभी से तैयारी करिए ताकि अभी से ही आप सबसे आगे रह पाइए, ठीक है। ये चीज को आप जरूर समझिएगा। जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं चलो इसको किसी भी तरह से हम निकाल लेंगे, आगे और आसान हो जाएगा, आसान नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा ही टीचिंग का, मतलब कि टीचर बनने के लिए, है ना। आपको अंतिम उद्देश्य आपका क्या है कि टीचर बनना है ना, 6 to 8 का बनना है, 9 10 का बनना है, तो टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, तब ना आप किसी और को पढ़ा पाइएगा। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी और को भी समझा पाइएगा। ये सिलेबस की जानकारी के लिए आपको बुक वगैरह बता दी, उसको आप फॉलो करिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी जो भी डाउट है आपके नीचे कमेंट करिए, उस पर वीडियो बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी आपको समझाना चाहिए 2 साल का कोर्स आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से आप इसमें स्कोर भी कर पाएंगे और आप सफल भी हो पाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा आपके मोबाइल पे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए अपडेट के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।